हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं विख्यात कंप्यूटर साइंस एसएससी सीएसएसएल 2020 जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको, मैंने 2 वीडियो इसका बना चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इसलिए उस वीडियो को भी जाके देखिए। और एक खास वीडियो जिसका हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया है, स्टैच्यू ऑफ पीस, जिसका की फुल डिटेल वीडियो मैं डाल दिया हूं अपने वीडियो लिस्ट में, जाके उसे भी देखिए। वो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी पीएससी कोई भी एग्जामिनेशन में जरूर काम आएगा, क्योंकि वो अष्ट धातु से बना हुआ एक प्रतिमा है। बहुत हाल फिलहाल में बहुत खासियत उस प्रतिमा को दी जा रही है, स्टैच्यू ऑफ पीस को, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मायने रखती है। तो उसका वीडियो मैं बना के डाल दिया हूँ, शायद पहला ये विख्यात कंपटीशन है जो डाला है ऐसा वीडियो। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकरक एजेंट कौन सा है? इसका आंसर होगा आपको फ्लोरीन। दूसरा, ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसका आंसर होगा इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, यानी इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। जो भी चीज बिना केमिकल्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड का बना हो बहुत ही फायदेमंद होता है, चाहे वो भोजन पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर उसमें केमिकल्स यूज नहीं किए जा रहे हैं तो समझ जाइए कितनी अच्छी होगी वो। इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड, प्लेनीमीटर इज यूज टू मेजर, क्षेत्र मापी। प्लेनीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा क्षेत्रफल, एरियाज, ऑप्शन 4। विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट, यानी इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन को प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा पैकेट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ काम की बात होगी, नो बकवास, ओनली पॉइंट टू द क्वेश्चन। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन देता है आपको सिर्फ और सिर्फ विख्यात कॉम्पिटिशन्स। लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है यहाँ पे। वैट इज इम्पोज्ड, वैट किस पर लगाया जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का जो फुल फॉर्म है वो है वैल्यू एडेड टैक्स। किस पे लगाया जाता है? ऑन ऑल स्टेज बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल, उत्पाद की बिक्री, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में ये वैट लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एज अ जनरल नॉलेज पूछा जाता है लेकिन है केमिस्ट्री का। तो इसका आंसर होगा आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया, भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के की जिम्मेदारी किसने की, निम्नलिखित में से किसकी है? यानी कौन ऐसी एक एकेडमी है जो अपनी जिम्मेदारी उठाई हुई है विकास करवाने की, किसकी? नृत्य नाटक और संगीत की भारत में। तो इसका आंसर होगा संगीत नाटक एकेडमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर होगा बुद्यानी, बुद्योनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बकवास, ओनली पॉइंट टू द क्वेश्चन। बने रहिए विख्यात चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको। आपको जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना पॉइंट पे आपको जरूरत पड़ ही जाएगा। तो सिर्फ नोट्स बनाना है, क्वेश्चन एक बार जरूर देखना है, इधर उधर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पूछा हुआ बैक ईयर्स का ही क्वेश्चन आपसे यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। तो शेयर कीजिए, कम से कम वहां तक पहुंच जाए जिनको बहुत ही जरूरत हो इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर कंट्री द वन महोत्सव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस का मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 1 जुलाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इंडिया? इसका आंसर तो सभी दे सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इसका आंसर, ये इस पे मत जाइए, महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात है। सबसे ज्यादा कोस्टलाइन एरिया जो है गुजरात का है। हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुपर एनुएशन पीरियड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिक आयु क्या है? इसका आंसर है 65 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ मनियर्स? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। एरिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एरिनोलॉजी किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन ही देखना है। जानकारी आपको सब्जेक्ट टू वाइज मिल जाएगा। हिस्ट्री क्वेश्चन हिस्ट्री में मिल जाएगी, बायोलॉजी क्वेश्चन बायोलॉजी में मिल जाएगी। और एक खास बात, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, क्योंकि हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी के तहत एक तैयारी करनी है CSSL 2020 की। चाहे NTPC की ही कर रहे हो, चाहे कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, वहां पे ये क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का ये सेशन लेके आया हूं, जिसका ये तीसरा पार्ट है। Which law states that the constant taste and preferences, the proportion of income spent on food stuff diminishes and income increases? किस नियम में ये कहा गया है कि लगातार स्वाद और वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता है? ये होगा एंजिल का नियम। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा आपको ENGELS, एंजल्स लॉ। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और जरूर जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या दोस्तों? इसका आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कुशाना रूलर पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? इसका आंसर होगा आपको कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियली वैल्यूड कॉर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर किससे प्राप्त होता है? ये होगा क्वेर्स्कस स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which brigadier was associated with जालियांवाला बाग ट्रेजेडी? इसका आंसर तो बच्चा दे देगा, जो 5-6 का जो हिस्ट्री बुक पढ़ रहा होगा वो भी दे देगा। इसका आंसर होगा जनरल डायर। जालियांवाला बाग से सिर्फ एक नाम याद आता है, जनरल डायर। द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द गवर्नर बाई, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर इनका एब्सेंस होता है तो फिर उनके बाद जो सीनियर जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनके द्वारा दिया जाता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट पर एम्पियर। आज का आंसर यही, क्वेश्चन यही खत्म होता है। पूरी 20 क्वेश्चन है, आंसर ये आपके साथ रहा। फ्लोरीन, इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, एरियाज, पैकेट्स, on all stage between production and sale, biochemical oxygen demand, संगीत नाटक अकेडमी, बदौनी, 1 जुलाई गुजरात, 65 years, मोहम्मद बिन तुगलक, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, एंजल्स लॉ, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कनिष्क, क्वेर्स्कस स्पेसीज, जनरल डायर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड वोल्ट एम्पियर। हम लोग सेशन यही इन करते हैं। कल से टाइम टू टाइम आपको करंट अफेयर्स का सेशन, इस SSC सेशन का सेशन हम लोग रीजनिंग में स्टार्ट कर जाना है। बिल्कुल भी उसमें घबराइएगा, बिल्कुल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ मिलेगा आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो स्टूडेंट क्या चाहते हैं, और खास करके स्टूडेंट से ज्यादा हमारे दोस्त क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं जो हमें कोई भी चीज डिलीवर किया जाए। तो यहाँ आपको उसी तरह से मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बायोलॉजी और जो फिर सारा सेशन स्टार्ट होने वाला है फिर से, क्योंकि दिवाली था, बहुत सारे सेलिब्रेशन हुए हैं पर्व के, तो उसके बाद फिर से हम लोग रीस्टार्ट करने जा रहे हैं वहीं से जहां से हम लोग एंड किए थे। लेकिन करंट अफेयर्स और इसका सेशन आपको रेगुलर मिलते रहेगा, तो देखते रहिए। विख्यात कंपनी के साथ बने रहिए। विख्यात कंपनी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करवाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।